हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दैट मीन्स कि प्लांट फिजियोलॉजी का न्यू चैप्टर जो है हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे पहले हमने प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ये चैप्टर जो है वो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कवर कर लिए हैं और प्लेलिस्ट भी जो है वो मैंने क्रिएट कर दिया। अगर यदि वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कि वो वीडियोज जो है जरूर देखें, क्योंकि वो भी दोनों चैप्टर जो है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का जो वीडियो है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम इंट्रो पार्ट जो है इसका वो डील करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वो अपने आप में हर एक चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे हमारे बेस जो है वो डेवलप होता है रिगार्डिंग चैप्टर। साथ ही साथ कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ कुछ लाइंस जो है वो होती हैं इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी में उससे क्वेश्चन जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, पूछ लिया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। You have already studied the organization of a flowering plant in chapter 5. So जो चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, वहां पर हम जो फ्लावरिंग प्लांट का किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बारे में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके होते हैं। हैव यू एवर थॉट अबाउट वेयर एंड हाउ दी स्ट्रक्चर्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड अराइज एंड दैट टू इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस। तो हमारे माइंड में, ठीक है, कभी ऐसा थॉट आया, कभी ऐसा क्वेश्चन आया है कि जो प्लांट ग्रो करता है, जब हम एक सीड को सॉइल के अंदर पुट करते हैं, ठीक है, तो जब उससे एक प्लांट ग्रो होने लगता है तो सबसे पहले रूट बनती है, रूट के बाद क्या होता है, स्टेम आता है, फिर लीव्स आती हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, फिर सीड बनता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो एक ऑर्डरली सीक्वेंस में चलता है। कभी ऐसा क्वेश्चन आया है, कभी ऐसा थॉट आया है माइंड में? You are by now aware of the term seed, seedling, plantlet और mature plant। अब ये जो टर्म्स है कि mature plant क्या होता है, seed क्या होता है, seedling क्या होता है, plantlet क्या होता है, तो इसके बारे में आपका जो कंफ्यूजन भी होगा तो वो क्लियर होगा। अगर यदि नहीं भी क्लियर है तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि जो सीड होती है, ठीक है, सीड सबको पता है, बीज हो गया। अब ये जो सीड है इससे क्या होता है, जब हम इसको ग्रो कराने के लिए सॉइल में डालते हैं तो उससे क्या होता है, एक प्लांट जो है वो निकलता है, छोटा सा यंग प्लांट जो है वो जनरेट होता है। तो ऐसा प्लांट जो सीड से जनरेट हो रहा है तो उसको हम सीडलिंग, प्लांटलेट के नाम से जानते हैं। दोनों जो टर्म है सीडलिंग और प्लांटलेट, उनका मतलब एक ही है कि ऐसा प्लांट जो सीड के थ्रू बन रहा है, जर्मिनेट हो रहा है, उसको हम सीडलिंग, प्लांटलेट के नाम से जानते हैं। मैच्योर प्लांट ये हो गया कि जो फुली डेवलप्ड हो चुका है प्लांट के, उसमें लीव्स भी हैं, उसमें फ्रूट्स भी आ रहे हैं, उसमें फ्लावर्स भी आ रहे हैं, सीड भी बन रहे हैं, तो इस तरीके के प्लांट को हम मैच्योर प्लांट के नाम से जानते हैं। सो आई होप कि ये टर्म्स जो है उसके रिगार्डिंग सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। यू हैव ऑल्सो सीन दैट ट्री कंटिन्यू टू इंक्रीज इन हाइट एंड गिर्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो हमने सीड जो है उससे एक प्लांट ग्रो कर लिया। अब ये जो प्लांट है वो टाइम के साथ साथ इसका ये जो स्टेम होता है, ठीक है, ये अपने गिर्थ, दैट मीन्स की चौड़ाई में बढ़ता जाता है, साथ ही साथ अपनी हाइट जो है उसमें भी इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है टाइम के साथ साथ। हाउएवर द लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट ऑफ द same tree not only have limited dimension but also appear and fall periodically and sometime repeatedly, ठीक है। तो जो लीव्स होती है, जो फ्लावर्स हैं, जो फ्रूट्स हैं सेम प्लांट के, ठीक है, उनका जो डायमेंशन है, साइज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेकिन ये क्या होते हैं कि जो लीव्स हैं प्लांट की वो गिरती भी हैं, जब उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है फॉल ऑफ भी होता है, साथ ही साथ न्यू लीव्स जो हैं वो अराइज होती हैं, न्यू लीव्स निकलती हैं। तो ये जो सिनेरियो है वो लगातार चलता रहता है, ठीक है। Why does vegetative phase precede flowering in a plant, ठीक है। तो प्लांट में जो वेजिटेटिव फेज होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है वो फ्लावरिंग से पहले क्यों आती है, ऐसा क्वेश्चन भी माइंड में आता है। नहीं आता है तो एक बार सोच के देखिए, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि क्या कहते हैं, हमने कोई सीड ग्रो कराया और उसमें पहले फ्लावर आ गया, उसके बाद उसकी प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है कि उसमें ब्रांचेस बन रही है, उसमें लीव्स बन रही है? ऐसा नहीं होता है ना। ये एक सीक्वेंसिंग वे में, एक ऑर्डर वे में प्लांट जो है उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो कभी ऐसा होता है कि एक न्यू बॉर्न जो है वो, उस न्यू बॉर्न आया तो वो पहले चलने लग जाएगा, बाद में वो क्या कहते हैं घुटने चलना सीखेगा, बाद में पलटना सीखेगा। तो ऐसा नहीं होता ना। तो ये जो डेवलपमेंट की फेज होती है ये एक सीक्वेंसिंग वे में ही चलती है। ऑल प्लांट ऑर्गन आर मेड अप ऑफ वेराइटी ऑफ टिश्यूज। अब प्लांट में जितने भी ऑर्गन होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से मिलकर बने हुए होते हैं। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल और टिश्यू एंड ऑर्गन एंड द फंक्शन दे परफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे बता दिया गया कि एक प्लांट है, प्लांट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से मिलकर बने हैं। फिर आगे ये पूछा गया है क्या कोई इनमें रिलेशनशिप होता है, किसमें, प्लांट में जो सेल का स्ट्रक्चर है, प्लांट में जो टिश्यूज हैं, प्लांट में जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, तो इनके बीच में कोई रिलेशनशिप होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उन फंक्शंस में कोई रिलेशनशिप होता है, ये हमसे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद आगे हमसे क्या बताया गया है,
कैन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ दीज बी ऑल्टर्ड। अब ये जो ऑर्गन है, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन को हम ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। ऑल सेल्स ऑफ अ प्लांट आर डिसेंडेंट ऑफ द जाइगोट। ये वाली जो लाइन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जो है वो पूछा भी जा सकता है कि प्लांट में जितनी भी सेल्स होती हैं वो किसके डिसेंडेंट, किसके पूर्वज होती हैं, जाइगोट की। और जाइगोट क्या होता है? एक फर्टिलाइज्ड एग होता है जिसको हम जाइगोट के नाम से जानते हैं। द क्वेश्चन इज देन, अब यहां पर बता दिया गया कि ये एक प्लांट है, अब इस प्लांट में जितनी भी सेल्स हैं वो किसके पूर्वज हैं, किसके डिसेंडेंट हैं, जाइगोट के। ठीक है, अब जाइगोट के डिसेंडेंट बता दिए गए तो इससे एक क्वेश्चन अराइज होता है। द क्वेश्चन इज देन व्हाई एंड हाउ डू दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एट्रीब्यूट। प्लांट की जो सेल्स हैं, ठीक है, सारी की सारी सेल्स जाइगोट के डिसेंडेंट है, फिर उसके बाद ये जो सेल्स हैं, ठीक है, इनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इनका फंक्शनैलिटी जो है वो डिफरेंट कैसे होती है और क्यों होती है, ये क्वेश्चन जो है फिर अराइज होता है। डेवलपमेंट की आगे यहां पर बात की गई है, ये पॉइंट भी जो है वो इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है, दो प्रोसेस का सम होता है, दो प्रोसेस से मिलकर बना होता है। एक प्रोसेस क्या होता है, ग्रोथ होता है, और एक प्रोसेस जो है वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, कि ग्रोथ एक्चुअल में क्या होता है। ग्रोथ क्या हो गया कि जब एक सेल थी, ठीक है, इस एक सेल से दो सेल बनी, दो सेल से चार बनी, चार से आठ बनी, आठ से 16 बनी, और इस तरीके से इंक्रीज होता जाता है सेल्स का नंबर, तो इसको हम जानते हैं ग्रोथ के नाम से। डिफरेंशिएशन क्या होता है कि जब डिफरेंट टाइप की सेल्स जो है मिलकर क्या बनाती हैं, यहां पर मैं लिख देती हूँ, ये पॉइंट्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा बेसिक जो है वो डेवलप होता है टर्म्स को लेकर कि डिफरेंशिएशन क्या है, ग्रोथ क्या है, डी डिफरेंशिएशन आएगा आगे, री डिफरेंशिएशन, इस तरीके के टर्म्स जो है अगर यदि इनका कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होगा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो सकता है। सो डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब डिफरेंट टाइप की सेल्स जब मिलती हैं तो ये क्या बनाती हैं, सेल्स मिलकर बनाती हैं टिश्यू, और जब डिफरेंट टिश्यूज जो मिलते हैं तो ये बनाते हैं ऑर्गन। तो इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन है कि डिफरेंट सेल्स जो है वो कंबाइन होकर मिलकर टिश्यू बना रही है, इस चीज को हम डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। टू बिगिन विद, इट इज एसेंशियल एंड सफिशिएंट टू नो दैट द डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर प्लांट फ्रॉम अ जाइगोट फर्टिलाइज्ड एग फॉलो अ प्रिसाइज एंड हाईली ऑर्डर्ड सक्सेशन ऑफ इवेंट। ये आगे और चीजें डिटेल में डिस्कशन करने से पहले ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है कि जो मैच्योर प्लांट का डेवलपमेंट होता है एक जाइगोट से, एक फर्टिलाइज्ड एग से जब एक प्लांट बनता है और उसका मैच्योर प्लांट में डेवलपमेंट होता है, तो ये जो है वो एक डायरेक्ट तरीके से नहीं हो जाता, इसमें बहुत सारे सीक्वेंस जो है वो आते हैं कि पहले रूट बनेगा, फिर स्टेम बनेगा, फिर लीव्स आएंगी, लीव्स के बाद ब्रांचेस निकलेंगी, ब्रांचेस के बाद फ्लावर्स आएंगे, फ्लावर्स के बाद फ्रूट आएगा प्लांट पर, फ्रूट के बाद सीड आएगा, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली प्लांट जो है वो डाई हो जाएगा। तो ये जो मैच्योर प्लांट का डेवलपमेंट है ये बहुत ही ज्यादा हाईली ऑर्डर्ड सीक्वेंस में होते हैं ये सारे के सारे इवेंट। During this process, a complex body organization is formed that produces root, leaf, branches, flowers, fruit and seed and eventually they die। ठीक है, तो ये जो मेच्योर प्लांट के डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है प्लांट की, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है कि पहले रूट बनी, रूट से लीव्स बनी, लीव्स के थ्रू ब्रांचेस निकलेंगे, फ्लावर्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, सीड बनेंगी, और फिर जब प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो फिर प्लांट जो है वो अल्टीमेटली डाई भी हो जाएगा, जो कि फिगर 15.1 में पूरा सीक्वेंस दिखाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में आगे हम और क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। सो इन दिस चैप्टर यू शैल आल्सो स्टडी सम ऑफ द फैक्टर व्हिच गवर्न एंड कंट्रोल दीज डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। ये जो चैप्टर है उसमें हम ऐसे कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि ये जो डेवलपमेंट के प्रोसेस हैं उसको बढ़ाएंगे भी और साथ ही साथ कंट्रोल भी कर सकते हैं, दोनों तरीके का काम करने वाले हैं। दीज फैक्टर्स आर बोथ इंट्रिंसिक दैट मींस की इंटरनल एंड एक्सट्रिंसिक दैट मींस की एक्सटर्नल टू द प्लांट। ये जो फैक्टर्स हैं ये एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। सो इनके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कशन करते जाएंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक। अब फिगर जो है उसको हम देख लेते हैं। यहां पर ये एक फिगर दिया हुआ है। तो यहां पर क्या है, सबसे फर्स्ट जो है ये यहां से पूरा इधर सॉइल के अंदर की बात है। इसमें हमने सॉइल में सीड जो है उसको पुट किया, तो सीड जब ग्रो करेगा, जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है उनको वो परफॉर्म करेगा, तो सबसे पहले रूट सिस्टम बनेगा। रूट सिस्टम के बाद ये यहां पर जो है ये क्या है, कोटिलेडन बन जाएगा, हाइपोकोटाइल बन जाएगा। उसके बाद ये सीड जो है वो सॉइल के आउटर बन आएगा, तो ये जो कोटिलेडन है ये हो गया। कोटिलेडन्स जो है वो क्या होते हैं कि देखना कभी एक सीड ग्रो करके जो दो सबसे
पहली लीफ जैसा स्ट्रक्चर जो निकलता है उसको हम कोटिलेडॉन्स के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद एपिकोटाइल हुक बना और ये सीड कोट जो है वो भी आएगा, जो कि बाद में अपने आप ही गिर जाता है। फिर उसके बाद ये एपिकोटाइल हो गया और कुछ लीव्स बनेंगी। लीव्स के बाद ये पूरा प्लांट ग्रो कर जाएगा, फिर इसमें फ्लावर्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, सीड बनेंगे, और जब इसका लाइफ साइकिल जो है वो पूरा हो जाएगा तो अल्टीमेटली प्लांट जो है वो डाई हो जाएगा। सो इस तरीके से ये सीक्वेंस जो है वो चलता रहता है। सो आई होप कि जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का वो अच्छे से समझ में आएगा। अगर फिर भी किसी टर्म को लेकर कंफ्यूजन है या फिर नहीं समझ में आया है तो उसके लिए प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आते तो प्लीज 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 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड नीट एग्जाम जो 2024 में होने वाला है उसमें ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं कि 9 मंथ ही बचे हैं, ठीक है। तो अपनी जो स्टडी की कंसिस्टेंसी है, रेगुलरिटी है, उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करें, साथ ही साथ रिवाइज भी करते चलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।